हेलो। आज की क्लास में हम कक्षा 11वीं 12वीं से जो व्याकरण का सिलेबस है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो व्याकरण के सिलेबस में आपको समाचार लेखन, आलेख, फीचर, कहानी, नाटक और कविता लेखन, ये 6 चीज़ें आती हैं। तो आज से हम समाचार लेखन क्या होता है, समाचार क्या होते हैं, वो देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जैसे ये रहा एक समाचार। समाचार ऐसा आपने न्यूज़पेपर में लिखा देखा होगा। अब समाचार में क्या इसका मतलब होता है, तो ये जितना भी सिलेबस है आपका 11th 12th क्लास का, वो सारा न्यूज़पेपर या समाचार से में समाहित है। तो चलिए देखते हैं संचार। संचार किसे कहते हैं? तो संचार किसे कहते हैं संचार को जानेंगे तभी हम समाचार को जान सकते हैं। तो संचार क्या होता है? तो संचार शब्द चर धातु के साथ उपसर्ग जोड़ना से बनता है। इसका अर्थ होता है चलना या एक दूसरे के स्थान तक पहुंचना, ये संचार कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमें कोई अपनी जानकारी, सूचना या कोई समाचार किसी दूसरे तक भेजना है, तो उसको दूसरे तक भेजना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने, कोई हम संदेश या समाचार या संचार कहते हैं। अब सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक और दृश्य शब्द दोनों नज़रिए से भेज सकते हैं। जैसे आज आप देखते हैं कि अगर कोई किसी के बारे में, किसी की सूचना को भेजना है, किसी की जानकारी भेजना है, किसी के समाचार को भेजना है, तो उसके लिए हम लिखित माध्यम से भेज सकते हैं, मौखिक से भेज सकते हैं और दृश्य शब्द दोनों से। जैसे एग्जाम्पल के देखते हैं हम समाचार को आज हम कैसे देखते हैं। जैसे ये टीवी पे देख सकते हैं, तो टीवी हो जाएगा आपका दृश्य और श्रव्य दोनों, देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। लिखित माध्यम होता है न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ऐसे लिखित, मौखिक और दृश्य शब्द तीनों माध्यम से समाचार भेजे जाते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। जनसंचार किसे कहते हैं? तो जनसंचार, तो संचार आप देख चुके हैं कि संचार क्या होता है। अब इसमें लग गया है जन, तो जनसंचार प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग को संवाद कराना या कायम करना जनसंचार कहलाता है। कहने का माध्यम ये है कि जब कोई एक सूचना या एक जानकारी एक व्यक्ति द्वारा जनसंचार, जन के लिए भेजी जाए, बहुत सारे लोगों के लिए भेजी जाए, इसके लिए आप तकनीकी या यांत्रिक माध्यम का सहारा ले सकते हैं। जैसे कि आप टीवी में न्यूज़ देखते हैं या संवाद देखते हैं, तो उस संवाद में एक व्यक्ति जो है वो संवाद देता है और सारे लोगों तक वो अपनी जानकारी या अपनी खबर जो है, अपनी सूचना जो है सारे लोगों तक भेजता है। तो उसे हम कहते हैं जनसंचार। संचार कहलाता है एक दूसरे, संचार संदेश को भेजना, और जनसंचार जन तक भेजना, यानी प्रत्येक मनुष्य तक भेजना, तो ये कहलाता है जनसंचार। चलिए जनसंचार के बाद हम देखते हैं जनसंचार के माध्यम कौन कौन से हैं। तो आप देख चुके हैं जनसंचार के माध्यम जो है अखबार है, रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, सिनेमा है। इनके माध्यम से ही हम एक दूसरे की जानकारी वहाँ तक भेजते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, विशेषता भी कह सकते हैं, या इसकी कमियां क्या होती हैं वो भी हम देख सकते हैं। इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। फीडबैक से मतलब प्रतिक्रिया, जो समाचार होता है प्रतिक्रिया तुरंत प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये समाचारों को भेजते भेजते एक दिन, जैसे न्यूज़पेपर आप देखते हैं, कल की जानकारी हमें आज के दिन मिलती है, मतलब एक दिन बीत जाता है, तो फीडबैक नहीं मिलता। इसके संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। इसके संदेश जो है सभी लोग को इकट्ठे सब पहुंचते हैं। संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। अगर आपको न्यूज़पेपर है, बहुत सारे संपादक जो हैं, बहुत सारी उसमें जानकारियाँ, न्यूज़ अपनी देते हैं, पर उसका सीधा संपर्क नहीं रहता है। अगर हमें कुछ कहना भी है तो हम, जैसे भास्कर पेपर आता है, तो भास्कर के जहाँ भास्कर की छपाई होती है वहाँ पर हम जा सकते हैं, फिर पता लगा सकते हैं, मतलब उनका सीधा संबंध नहीं रहता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है, एक समूह की आवश्यकता होती है। औपचारिक से मतलब ये है जो कि शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो, एक ऐसा संगठन जो एक विश्वास बनाए कि हम सही जानकारी भेजेंगे। इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। अब ढेर सारे द्वारपाल मतलब अगर वो न्यूज़ है, वो न्यूज़ कई लोगों के माध्यम से होकर गुजरती है।
अब इसके काम कौन कौन से हैं, जनसंचार के कौन कौन से काम जो है जनसंचार, जैसे कि सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना, एजेंडा तय करना, विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। सूचना देना भी काम होता है जनसंचार का, सारे लोगों को सूचना पहुंचाई जाती है। शिक्षित करना, शिक्षित करने से मतलब ये है कि हमारे समाज में क्या घटित हो रहा है उसके बारे में जानकारी देना, जिससे लोग शिक्षित होते हैं। मनोरंजन करना भी होता है इसका, कई न्यूज़ ऐसी होती हैं जो मनोरंजन के लिए भी बनाई जाती हैं। निगरानी करना, एक हमारा देश जो है प्रजातंत्र है, हमारी सरकार भी अगर कुछ करती है, हमारे सरकार ऑफिसर कुछ करती हैं तो उनके लिए निगरानी का काम भी करती है ये, कि ताकि वो अगर गलत कर रहे हैं तो गलत ना करें। एजेंडा और विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराती है, ये एक मंच है। अगर हमें आज अपने विचार देश के कोने कोने तक भेजना है तो उसका बहुत ही अच्छा माध्यम ये है, संचार के माध्यम से हम वो अपनी जानकारी जो है एक स्थान से तो ठीक है, साथ में देश के कोने कोने तक उस जानकारी को भेज सकते हैं। तो ये इसके प्रमुख काम हो जाते हैं, ये काम जनसंचार करता है। ठीक है, तो आज हमने जनसंचार के माध्यम जनसंचार क्या होता है, संचार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें देखी और समझी। अभी इसके कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों के आंसर आप इसके पहले देख चुके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम 11वीं और 12वीं की हिंदी ग्रामर में और भी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।